हाय नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी लाए हैं जो होली से जुड़ी हुई है और इसे होली में ही बना कर खाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, उसमें मैंने यहाँ पे करीबन 1 पाव 1 गिलास छोटा गिलास से दूध डाल दिया है और दूध नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए। और उसी में हम डाल देते हैं यहाँ पे 1 कप मिल्क पाउडर, नॉर्मल वाला मिल्क पाउडर जो हमारे यहाँ घर में आता है उसे डाल देते हैं। और उसी में हम 4 चम्मच चीनी डाल देते हैं और 2 चम्मच शुद्ध घी, जिससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और बस इन सभी को डाल के हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। और इस समय हमारा गैस का फ्लेम है वो बंद रहेगा और इन सभी को मिलाएंगे जिससे कि हमारे बैटर में लम्प्स ना पड़े और अच्छी तरह से ये मिल जाए। और बस अभी हमें इंडक्शन को ऑन कर देना है और उसके बाद हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, देखकर छोड़े ना, लाइक सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बनाते हैं हम आप लोगों के लिए और उसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो यहाँ पर हम 2 इलायची, हरी इलायची कूट के डाल देते हैं। अगर आपके पास इलायची का पाउडर है तो आप उसे भी डाल सकते हैं। और हमें इसे बस लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से मिलाना है और कोशिश करें कि इसे पैन में ही बनाएं, इंडक्शन नॉन स्टिक पैन में ही बनाएं, जिससे यह पेस्ट है वो तले से चिपके ना, नहीं तो फिर भारी पेंदी का बर्तन में ही बनाएं। तो बस दूध हमारा है सो उबाल आ चुका है और इसे लगातार चलाते हुए अब हमें इसका खोआ बनाना है। तो बस चलाते हुए लगातार इसे पकाना है। तो मेरी मानिए तो आप इस मिठाई को बना के ज़रूर ही खाएं। गुजिया पुआ तो आप हर साल बना के खाते हैं और एक तरह से यह गुजिया ही है। मैंने इसे ज़्यादा फ्राई नहीं किया है क्योंकि बच्चे ज़्यादा ऑयली नहीं खाते हैं, इसीलिए मैंने इसे ध्यान में रखते हुए ही बनाया है। तो बस दूध हमारी है वो गाढ़ी हो गई है। मिलाते मिलाते देख रहे हैं ये एक रबड़ी का जैसी बनके तैयार हो रही है खोआ। तो इस समय हमें लगातार चलाना है, इस समय हमें छोड़ना नहीं है, नहीं तो यह बहुत ही जल्दी सट जाएगी और इसमें जो टेस्ट है वो हमारा अगर सट गया तो ख़राब होगा। इसलिए इसे लगातार चलाते रहना है। और देखिए चलाते चलाते ये कितनी अच्छी तरह से हमारी खोवा है वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो हमें इंडक्शन बंद कर देना है और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक यहाँ हमने ब्रेड लिए हैं। हमने घर में जो नॉर्मल ब्रेड आता है वही ब्रेड है और बस उसे एक गिलास या कटोरी के सहायता से हमें इस तरह काट लेना है और इसके सारे पीसेस को निकाल लेंगे। और साइड के पीसेस को भी आप फेंकें ना, उसका ब्रेड क्रम्स बहुत ही अच्छे बन जाते हैं जो दूसरे में इस्तेमाल हो जाते हैं। तो देख सकते हैं ऐसे गोल मैंने सारे ब्रेड का स्लाइसेस कर लिए हैं। और इसमें हमने जो खोआ बनाया अभी ना, उस खोआ के बैटर को डाल के दोनों साइड से पानी लगा के अच्छी तरह से सील कर देते हैं। और यह एक तरह से गुजिया का शेप ले लेती है जो कि देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो इसे एक बार बेलन के सहायता से बेल लेते हैं, जिससे कि यह और पतला हो जाता है और बहुत ही अच्छा बन जाता है। आप चाहें तो ब्रेड को स्टीम करके भी हल्का सा बना सकते हैं, उससे भी ब्रेड बहुत आसानी तरीके से
चिपक जाती है। बहुत लोगों को देखें कि ब्रेड को स्टीम कर लेते हैं, पर मैं थोड़ा जल्दीबाजी में बना रही थी तो मैंने यहाँ पे ब्रेड को स्टीम नहीं किया। बस इसी तरह से पानी लगाते हुए दोनों किनारों को चिपका देते हैं। और देखिए ले लिए ना गुजिया का शेप। तो इस तरह एक और फिलिंग हम आपको करके दिखा देते हैं, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आपको बस बनाने में आसानी हो। तो खोवा की फिलिंग हमें थोड़ी सी ही भरनी है, क्योंकि ब्रेड के साइज़ है वो बहुत ही नॉर्मल है। तो बस इस तरह सेंटर में रखते हुए चारों तरफ से पानी लगा के हमें इसे अच्छी तरह से सील कर लेनी है। देखिए बिल्कुल इस तरह से। और ऐसे एक एक करके मैंने यहाँ पर सारे ब्रेड में स्टफिंग को भर दिया है। जब मैंने इसे एक पीस खाया ना, विश्वास कीजिए मेरा मन माना ही नहीं, और मैंने आधा से अधिक मिठाई खा के ख़त्म कर दी। तो जब ये हाल मेरा है तो बच्चों का क्या होगा वो आप सोच सकते हैं। इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी ये मिठाई। तो देखिए मैंने सारे ब्रेड का फिलिंग भर के रख ली है। और अब चलते हैं यहाँ पे पैन में मैंने घी ले लिया है, और मैं इसे तल नहीं रही हूँ। आप चाहे तो इसे फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे यहाँ पे फ्राई नहीं किया है। और यहाँ पे मैंने घी डाल दिया है करीबन आधी कटोरी, और इसी में हम सारे ब्रेड के स्लाइसेस को लगा देते हैं और इसे उलट पलट कर अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। मैं एक बार फिर दोहरा रही हूँ, आप चाहें तो इसे फ्राई कर सकते हैं, जैसे पकौड़े, समोसा या पूड़ी करते हैं उस तरह से आप इसे फ्राई भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे इसे फ्राई नहीं किया है। घी में उलट पलट कर मैं इसे अच्छी तरह से सेक ले रही हूँ, और ये गोल्डन कलर आने तक हमें इसे सेक लेना है अच्छी तरह से। एक बार में जितना आ सके हमें उतना ही करना है। देख सकते हैं यहाँ हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अच्छी तरह से क्रिस्प हो चुकी है, और ये अच्छी तरह से सिक गई है। तो बस अब हम इसे निकाल लेते हैं, और यहाँ हम चाशनी बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक छोटे मैनेजमेंट कप से 1 कप चीनी लिया है, और बस नाप के इसमें हमें 1 कप ही पानी डालना है। चाशनी इसी तरह बनती है, जितनी चीनी हो उतना ही पानी डालें, और बस इसे चलाते हुए अच्छी तरह से हमें कुक कर लेना है। हमें इसकी गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है, बस एक तार का ही चाशनी बनाना है। और इसमें हम कुछ केसर के धागे डाल देते हैं, जिससे इसका कलर और फ्लेवर दोनों ही बहुत अच्छा हो जाता है। तो केसर डालने पे देख सकते हैं हमारा जो चाशनी का कलर है वो बहुत ही अच्छा हो चुका है। मैंने इसमें थोड़ी सी फूड कलर भी यूज किया है, और बस ये चाशनी हमारी बन के तैयार हो गई है। हमें इसे इतना ही तैयार करना है, इसे ज़्यादा ना पकाएं, नहीं तो यह हार्ड हो जाता है। बस गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। हमारी चाशनी है वो बन के तैयार हो चुकी है। और इधर मैंने ब्रेड को फ्राई करके रखा है, उसे भी सारी चाशनी में डाल देते हैं, और उलट पलट के अच्छी तरह से इसे मिला लेते हैं। और ऊपर से मैंने यहाँ पे पिस्ता से इसकी गार्निश की है, जिस देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। और अगर आप चाहें तो इस तरह से भी आप खा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे रबड़ी बनाई है, जो कि वीडियो मैंने नहीं डाला है, लाइन कट गई थी, इसके कारण मैंने इसका वीडियो नहीं बना पाए। तो देखिए मैंने यहाँ पे रबड़ी बनाई है और इसके ऊपर से गार्निश कर दी है। तो आप चाहें
तो ऐसे भी नॉर्मल खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। लेकिन मैंने यहाँ पे इसे रबड़ी से गार्निश कर दिया था। और मैं आपको एक पीस काट के दिखाती हूँ। देखिए, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा था। तो आप भी इस होली इस मीठे को बना के एंजॉय कीजिए।